हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, ये लाइटरूम का पार्ट 2 होगा, जिसमें मैंने एडवांस और बेसिक फीचर्स इंक्लूड किए हैं। और हाँ, आपने जो मेरे पार्ट 1 को जो सपोर्ट दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पार्ट 2 में मैं लाइटरूम के सेलेक्टिव टूल जैसे क्रॉपिंग का है, हीलिंग का है, और इसके जो मास्किंग के फीचर्स हैं, जैसे कैसे आप स्काई को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेपरेट आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से बनाया है ये वीडियो। तो इसको भी आप मेरे पहले जैसे वीडियो के सपोर्ट दीजिए। अगर आप फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमारा फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट साइड में आप हिस्टोग्राम के नीचे ये कुछ ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जिसमें से पहला है एडिटिंग का, दूसरा है क्रॉप का, तीसरा है हीलिंग का, चौथा है रेड आई का, और लास्ट वाला जो है ये मास्किंग का ऑप्शन है। एडिटिंग वाले ऑप्शन के सारे पैनल से, जो सारे पैनल है बेसिक, टोन कर्व, एचएसएल, इसके बारे में मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था पूरा डिटेल में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रख, तो आप वहाँ से ये जो सारे पैनल हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से सीख सकते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्रॉप का है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ एक ऐसा बॉक्स खुल के आएगा। इसमें जैसे यहाँ पे एस्पेक्ट दे रखा है, तो एस्पेक्ट क्या करता है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो स्केल फॉर्म में है ये पिक हो जाएगा, और इससे आप अपनी इमेज का कोई भी पर्टिकुलर एरिया क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आपको ये एरिया क्रॉप करना है तो सिंपली होल्ड और ड्रैग करेंगे तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और उतना ही एरिया इमेज का क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे तो उतना एरिया इमेज का क्रॉप हो जाएगा। इसको रीसेट करने के लिए वापस आप क्रॉप टूल पे जाएंगे और यहाँ से रीसेट कर देंगे तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल लिखा हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे कि आप अपनी इमेज को किस रेशियो के अकॉर्डिंग क्रॉप करना चाहते हैं। जैसे 1:1 है, 4:7 है, 5:7 है और 4:6 है। ओरिजिनल के बगल में ही देखिए यहाँ एक लॉक का आइकन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जब आप अपनी इमेज को क्रॉप करेंगे तो ये उसी रेशियो में इमेज को क्रॉप करेगा जिस रेशियो में आपकी इमेज है, मतलब रेशियो को वो चेंज नहीं करेगा। और इसको जब आप अनलॉक कर देंगे तो ये इसको आप कैसे भी क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए इतना एरिया ही क्रॉप हो जाएगा, इतना ही आपको स्क्वायर में करना है या हॉरिजॉन्टल में करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए एंगल का दे रखा है। अगर आपकी फ़ोटो टेढ़ी है, एंगल की हेल्प से उसको सीधा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एंगल को जब आप शिफ्ट करेंगे इसकी हेल्प से आप उसको सीधा कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका एक ये है कि एक मिनट, इसको पहले रीसेट करने के लिए आप एंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। ये जो स्केल का ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसको जब आप इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पिक हो जाएगा और फोटो में जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन हो, वहाँ पे इसको रख करके सीधा आपको होल्ड करके ड्रैग कर देना है तो ये आपकी इमेज को ये स्ट्रेट कर देगा ऑटोमेटिक। और वापस रीसेट करने के लिए रीसेट पर क्लिक करेंगे तो इमेज उसी फॉर्म में हो जाएगी जिस फॉर्म में थी। और ये जो ऑटो ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ये ऑटोमेटिक आपकी इमेज को रीड करके उसको क्रॉप कर देगा। ये देखिए, और एंटर करेंगे आपकी इमेज ये प्रॉपर तरीके से क्रॉप हो गई। तो क्रॉप टूल के बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो हीलिंग का है। हीलिंग का यूज़ हम अपनी फ़ोटो में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है, या फ़ोटो में आपके पोर्ट्रेट में स्पॉट्स हों उनको रिमूव करने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 मोड देगा। पहला है कंटेंट अवेयर का, दूसरा है हील का, और जो लास्ट वाला है वो क्लोन का है। क्लोन मोड क्या करता है, आप जैसे अपनी इमेज में कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कुछ रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये उसे रिप्लेस कर देता है दूसरे एरिया की हूबहू कॉपी बना करके। लेकिन इसका यूज़ बहुत ही कम होता है इमेज में, तो इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट ना कर, जो दूसरे 2 ऑप्शन हैं इनको मैं बताता हूँ। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे ये कंटेंट अवेयर का यूज़ आप पोर्ट्रेट इमेजेस में जैसे स्पॉट्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ये पोर्ट्रेट इमेज है हमारे पास, इसको जूम करेंगे। जूम करने के लिए आप यहाँ पे जो 100% देख पा रहे हैं, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये 100% जूम हो जाएगी। तो अब देखिए छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ पे जैसे फेस पे है, यहाँ पे है, इस एरिया में है, स्पॉट्स हैं। तो कंटेंट अवेयर टूल की हेल्प से आप इन स्पॉट्स को बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, इससे आप ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा ये ओपेसिटी है कि मतलब ब्रश आपका कितना हार्ड होगा या स्मूथ होगा।
तो उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे इस स्पॉट को रिमूव करने के लिए पहले ब्रश का साइज हम छोटा करेंगे, और इस स्पॉट को रिमूव करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करके आप इस पर पेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको रिमूव कर देगा। ये देखिए रिमूव हो गया। जैसे ये स्पॉट है, इस पर भी इस स्पॉट को इसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज में जहाँ पर भी जो भी स्पॉट रिमूव करना चाह रहे हैं उसको बहुत इजी तरीके से इस टूल की हेल्प से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, तो थोड़ा आपको सब्र रखना बहुत ही ज़रूरी है इस टूल का यूज़ करते टाइम। तो देखिए इसने जहाँ जहाँ पर भी जो जो स्पॉट्स थे उसको रिमूव कर दिया है। जैसे यहाँ पे ये स्पॉट है, इसको देखिए कितनी इजी तरीके से इसने रिमूव कर दिया है। तो जहाँ जहाँ पर भी जो भी स्पॉट्स थे इसने उसको रिमूव कर दिया है। और अगर आपको वापस इमेज को रीसेट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज रीसेट हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट को आपको डिलीट करना है तो सिंपली उस पॉइंट पर जाएंगे, और जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करूँगा और ये डिलीट का ऑप्शन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इस मोड का यूज़ आप अपनी पोर्ट्रेट इमेज में फेस क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तो कंटेंट अवेयर मोड के बाद आता है हीलिंग का मोड। इस टूल को समझाने के लिए मैंने दूसरी इमेज का यूज़ किया है। इस इमेज में इजी रहेगा हीलिंग मोड को समझा पाना। तो हीलिंग क्या करता है, जो भी डिस्ट्रैक्टिव थिंग्स हैं आपको इमेज में लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ सही नहीं लग रही इमेज में, तो उसको ये रिमूव कर देता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको ये सैंपल के ऑप्शन देगा कि मतलब जैसे आपने इसको रिमूव करना है तो आपको किस एरिया का सैंपल आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे इस एरिया का करना है या इस एरिया का करना है। तो इसमें जैसे 3 ऑप्शन है। साइज़ का है, इससे वही आप अपने ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फेदर है, इससे आप ब्रश को स्मूथ या हार्ड कर सकते हैं। ओपेसिटी को 100% ही रहने दीजिए, क्योंकि ये अगर कम रहेगी तो जो भी ऑब्जेक्ट आप रिमूव करेंगे वो थोड़ा थोड़ा विजिबल होता रहेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा उसका भी एग्जांपल। तो जो भी ऑब्जेक्ट रिमूव करना है उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोटो को जूम करना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए फ़ोटो को जूम ज़रूर करिए, क्योंकि माइनर सी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो जूम करने पर ही दिखेंगी। तो स्पेस प्रेस करेंगे तो ऐसे एक ऑप्शन जूम का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जिस भी एरिया को आपको जूम करना हो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो जूम हो जाएगी। तो जैसे इस बोर्ड को रिमूव करना है तो माउस क्लिक करके होल्ड रखिए और पेंट करते जाइए। तो अब जैसे इसने सैंपल लिया है स्काई एरिया का ना लेकर के हमें चाहिए पानी का सैंपल। तो इसलिए इसको हम सिंपली होल्ड करके ड्रैग करेंगे और जो भी एरिया आपको ठीक लग रहा हो कि हमारा मतलब ये एरिया वहाँ पे रहना चाहिए तो वहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये उसका सैंपल ले लेगा। और ये जो रिफ्रेश का ऑप्शन है इसको आप प्रेस करेंगे तो लाइटरूम ऑटोमेटिक आपको सैंपल्स के कुछ ऑप्शंस देता जाएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होते हैं, इसलिए खुद से ही करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको आप ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर दीजिए और इसको सिंपली क्लोज कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से वो बोर्ड गायब हो गई। फिर वापस दूसरी बोर्ड को गायब करना है तो वापस आप हीलिंग पे जाएंगे और इस पर माउस होल्ड करके पेंट करेंगे। फिर आपको इसको सैंपल देना पड़ेगा, ये एरिया वहाँ पे चाहिए, सिंपली ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा। और आपको रीसेट करना है तो वापस ये रीसेट का प्रेस करेंगे। एक ऑप्शन डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे तो ये देखिए ये दोनों बोर्ड्स बहुत इजी तरीके से इसने गायब कर दी हैं। फिर हीलिंग के बाद ऑप्शन आता है रेड आई करेक्शन का। रेड आई क्या होता है? रेड आई इफेक्ट आ जाता है जब भी कभी आप मतलब किसी पर्सन की फ़ोटो खींच रहे हैं और उसकी आंखों पे डायरेक्ट फ्लैश पड़ती है तो उसकी आंखों में रेड स्पॉट हो जाता है। जैसे इस इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा, ये इमेज है, देखिए इसमें एक रेड स्पॉट दिख रहा है। तो वो डायरेक्ट फ्लैश जब पड़ती है सब्जेक्ट पे तो एक रेड स्पॉट आ जाता है। मेरे पास कोई ऐसी इमेज नहीं थी इसलिए मैंने नेट से इसको डाउनलोड किया है, क्योंकि आज के हाई एंड कैमरे हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती है रेड आई की। पहले जैसे रील वाले जो कैमरे चलते थे, जैसे कोडेक का KB10 या KB100 नाम था उसका शायद, उसमें ये रेड आई की बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो रेड आई रिमूव करने के लिए आप रेड आई करेक्शन पे जाएंगे
और एक ऐसा ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको आइज़ पे जाना है, जहाँ पर भी ये रेड आई इफेक्ट आ गया हो आइज़ में, वहाँ पे माउस को क्लिक करके होल्ड रखेंगे और एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। तो ये देखिए इसने रेड आई रिमूव कर दिया। रेड आई रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा। ये प्यूपिल साइज़ जो होता है, प्यूपिल साइज़ जो बीच का एरिया है, इसको करेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं आप। और डार्कनेस, इसको कितना डार्क करना है या लाइट करना है, ये इससे कंट्रोल कर सकते हैं आप। उसकी डार्कनेस या लाइटनेस को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेड आई रिमूव कर सकते हैं। रेड आई करेक्शन के बाद आता है मास्किंग का ऑप्शन। और लाइटरूम 2023 में जो अपडेट्स आए हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स आए हैं। इसमें मतलब आप स्काई को सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। सब्जेक्ट को सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। सब्जेक्ट की आइज़, स्किन, इन सबको आप सेपरेटली एडिट कर सकते हैं। अब जैसे आपकी फ़ोटो में 4-5 लोग अगर हैं तो उनको भी आप अलग अलग सेलेक्ट करके उनके फेसेस को आप एडिट कर सकते हैं। मास्किंग मोड को मैंने समझाने के लिए इस इमेज का यूज़ किया है। मास्किंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुल के आएंगे। तो मास्किंग का यूज़ करके मैं इस पूरी इमेज को एडिट करता हूं और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप केवल इसका ही यूज़ करके अपनी इमेज में कितने बेहतरीन चेंजेस ला सकते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहला सेलेक्ट स्काई का ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपकी इमेज में स्काई होगा उसको ये डिटेक्ट करके पूरे स्काई को सेलेक्ट कर लेगा। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसने स्काई को सेलेक्ट कर लिया है। हाँ, सिलेक्शन हो जाने के बाद अपनी इमेज को जूम करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है सिलेक्शन इधर उधर भी स्पिल हो गया हो। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे ये जो सिलेक्शन ज़्यादा स्पिल हो गया, इसको रिमूव करने के लिए आप ये जो नीचे प्लस माइनस का साइन देख पा रहे हैं, एक का प्लस का मतलब होता है ऐड मास्क और दूसरे का मतलब है सब्सट्रैक्ट मास्क का। तो मास्क को रिमूव करने के लिए ये माइनस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इसमें ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल पे क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इससे आप ब्रश के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इससे ब्रश की आप हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ब्रश के फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप ब्रश की ओपेसिटी कितनी ज़्यादा रखनी है और कितनी कम। इससे आप डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं कि ब्रश कहाँ पे कितना काम करेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए फेदर, फ्लो और डेंसिटी को सबको आप 100% पे ही रखिएगा। और जहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉलर पे हो गया है शर्ट की, तो उसको रिमूव करने के लिए सिंपली वहाँ पे आप पेंट कर दीजिए। और अगर ये ज़्यादा रिमूव हो जाता है, जैसे इस एरिया में देखिए अभी ये शर्ट के बाहर हो गया है, इसका एरिया में रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे ऐड मास्क पे और ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिंपली वापस पेंट कर देंगे तो ये वापस हो जाएगा। और दूसरा शॉर्टकट इसका ये है कि आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, छोड़ देंगे तो ये प्लस आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके माइनस आ जाएगा तो वापस इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। और फिर यहाँ से आप ब्रश का साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको छोटा करके वापस यहाँ पे जो ज़्यादा मिट गया था उसको वापस पेंट कर दीजिए। जूम आउट करने के लिए स्पेस पे क्लिक करिए और क्लिक कर दीजिए, जूम आउट हो जाएगी इमेज आपकी। उसके बाद आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके अपने स्काई में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वाइटनेस को बढ़ा दें, वाइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं स्काई का कलर बूस्ट कर सकते हैं सैचुरेशन का यूज़ करके। टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं स्काई के। तो जो भी चेंजेस आप करेंगे वो केवल और केवल स्काई एरिया पे ही इफेक्ट करेगा, बाकी कहीं पर भी आपके सब्जेक्ट पे कोई इशू नहीं आएगा। अब अगर आप जैसे आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो सिंपली प्लस वाले साइन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन आपके सामने आएंगे इसमें से आप सेलेक्ट सब्जेक्ट को पे क्लिक करेंगे तो आपके इमेज में सब्जेक्ट को ये डिटेक्ट करके उसका सिलेक्शन ले लेगा। सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाने के बाद अब आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो केवल सब्जेक्ट पे ही इम्पैक्ट करेगा, बाकी कहीं पर भी नहीं करेगा। और ये जो आपके सामने जो पूरा पैनल खुला हुआ है, ये राइट साइड वाला, तो इसमें जो कलर्स तक का जो आखिरी ऑप्शन कलर तक है, इतने ही चीजें ये वर्क करेंगी। आप चाहें अगर बेसिक पैनल टोन कर्व इसमें वर्क करे तो वो वर्क नहीं करेगा। इसमें बस मास्किंग का ऑप्शन प्रेस करने के बाद ये जो ऑप्शन खुल के आएंगे यही वर्क करेंगे। बाकी आपका ये बेसिक पैनल, टोन कर्व, HSL इसमें काम नहीं करेगा। इतने ही ऑप्शंस का यूज करके बहुत से चेंजेस कर सकते हैं इमेज में। अब जैसे इससे हम सब्जेक्ट की हाईलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, शेडोज को कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट को कंट्रोल कर सकते हैं,
ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं सब्जेक्ट की, टेक्सचर क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं, इमेज की, शार्पनेस ऐड कर सकते हैं, सेचुरेशन अगर आपको लगे नीड है सेचुरेशन की तो सेचुरेशन बूस्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट के बाद तीसरा जो ऑप्शन था वो सेलेक्ट बैकग्राउंड का था। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए वापस आप ये प्लस वाले साइन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट बैकग्राउंड पे वापस क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाने के बाद जैसे आपको अगर ये स्काई एरिया में सिलेक्शन नहीं चाहिए, मास्क का बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, सब्सट्रैक्ट पे वापस क्लिक करेंगे और ब्रश टूल लेकर के जहाँ पर भी आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे आप सिंपली पेंट कर देंगे, वहाँ से ये इसको रिमूव कर देगा सिलेक्शन को। सिलेक्शन रिमूव हो जाने के बाद अब ये जितना रेड हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है केवल यही एरिया सेलेक्टेड है, तो आप जो भी चेंजेस करेंगे वो केवल इसी में हो। जैसे हाईलाइट चेंज करने पे केवल हाईलाइट केवल यही जो एरिया है इस पे ही इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसका आप टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चेंजेस करेंगे केवल इसी एरिया पे ही चेंजेस आएगा, बाकी कहीं पे नहीं। सेचुरेशन बूस्ट करेंगे तो केवल इसी के एरिया की ही सेचुरेशन बढ़ेगी, बाकी और हमारी इमेज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेलेक्ट बैकग्राउंड के बाद जो ऑप्शन आता है मास्किंग का वो है सेलेक्ट पीपल। सेलेक्ट पीपल क्या करता है कि ये आपको फ्रीडम देता है कि जैसे आपकी फोटो में दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट को आप अलग अलग एडिट करना चाह रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट की अलग अलग आप स्किन को रिटच करना चाह रहे हैं, उनकी आइज को रिटच करना चाह रहे हैं, उनके लिप्स को रिटच करना चाह रहे हैं, उनके हेयर्स को रिटच करना चाह रहे हैं, तो इसकी हमें ये पूरी तरीके से फ्रीडम देता है अलग अलग दोनों सब्जेक्ट को एडिट करने के लिए। तो सेलेक्ट पीपल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि एक्चुअली में ये एआई बेस्ड होता है सिलेक्शन, तो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है या स्लो है, उस पर ये पूरा डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें ये सिलेक्शन प्रोसेसिंग हो जाने के बाद ये आपके सामने दो ऑप्शन देगा, पर्सन 1 और पर्सन 2, और एक होता है ऑल पीपल का। ऑल पीपल पे मतलब ये सेलेक्ट सब्जेक्ट का ही काम करेगा। पर्सन 1 तो जैसे हमारा ये पर्सन 1 को इसने सेलेक्ट कर लिया, पर्सन 2 को इसने सेलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों को सेपरेट किया। जब आप पर्सन 2 पे क्लिक करेंगे तो फिर ये प्रोसेसिंग करता है पर्सन के फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब देखिए इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें पहला है इंटायर पर्सन पे जैसे टिक लगा हुआ तो उसने पूरे पर्सन को सेलेक्ट कर रखा है। अब जब आप फेस पे जाएंगे तो केवल फेस को सेलेक्ट करेगा। बॉडी स्किन पे जाएंगे तो केवल ये बॉडी स्किन को ही सेलेक्ट करेगा। आईब्रो इसी तरह आईब्रो को ही केवल सेलेक्ट करेगा, केवल आइज को ही सेलेक्ट करेगा, केवल आइरिस और प्यूपिल को ही सेलेक्ट करेगा, और केवल लिप्स को ही सेलेक्ट करेगा, और केवल हेयर को सेलेक्ट करेगा। और ये प्रॉपर देखिए आपको दिखाता भी जाता है, जो भी जिस पे भी आप जाएंगे तो उसका वो सिलेक्शन दिखाता जाता है कि ये एरिया सेलेक्ट हो रहा है। तो अब जैसे इस सब्जेक्ट की स्किन हमें रिटच करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, फेस और बॉडी का मास्क क्रिएट कर देंगे। और नीचे आपको एक चीज़ देखनी होगी, जो क्रिएट टू सेपरेट मास्क का ऑप्शन है इस पे टिक का निशान नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये दोनों का, फेस का और बॉडी का, अलग अलग मास्क क्रिएट कर देगा। तो इसको हटा दीजिए और क्रिएट मास्क पे क्लिक कर दीजिए। अब इसने जैसे ये मास्क क्रिएट कर दी। स्किन को रीटचिंग करने के लिए टेक्सचर और क्लियरिटी का ही यूज़ करके आप स्किन को एडिट कर सकते हैं, मतलब स्किन को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो स्किन को सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले फोटो को जूम कर लीजिए 100% पे। जो क्लियरिटी का ऑप्शन है इसको जब आप राइट साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये स्किन को सॉफ्ट करता जाएगा, लेकिन सॉफ्ट करने के साथ साथ इसने जो स्किन के टेक्सचर होते हैं उसको इसने गायब कर दिया है। तो टेक्सचर लाने के लिए वापस आप टेक्सचर को जब प्लस साइड में शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये थोड़े से उसके टेक्सचर बूस्ट कर देगा स्किन के जो गायब हो गए थे। तो 30-40 से ज़्यादा इसको नहीं करना है। तो बिफोर आफ्टर देखने के लिए मतलब क्या चेंजेस हुए हैं, आप इसको राइट क्लिक करिए और ये हाइड कर दीजिए। तो देखिए ये थी पहले की स्किन हमारी, और अब इसको वापस ऑन करते हैं जो हमने एडिटिंग की थी। ये देखिए इतना फर्क आ गया है। तो ठीक इसी तरह आप आइज को भी कर सकते हैं और लिप्स को कर सकते हैं एडिट सेपरेटली। तो आइज को एडिट करने के लिए वापस आप मास्क पे जाएंगे और सेलेक्ट पीपल पे जाएंगे, पर्सन 2, और इसमें आपने आइज को सेलेक्ट किया और लिप्स को सेलेक्ट किया।
अब यहाँ पे जो क्रिएट टू सेपरेट मास्क है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जिससे ये आईज का अलग मास्किंग बना के देगा आपको और लिप्स का अलग बना के देगा। फिर क्रिएट मास्क पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसने आईज का और ये लिप्स का दोनों का सेपरेट मास्क बना के दिया। जब आईज पे वाले पे क्लिक करेंगे तो आईज का सिलेक्शन रहेगा। हाईलाइट शैडो की हेल्प से आप आईज को ब्राइट या डार्क कर सकते हैं। ये देखिए आईज ब्राइट हो जाएंगी। वाइट का यूज करके और ब्राइट कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं। शार्पनेस का यूज करके आप आईज को शार्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिप्स पे जब आप जाएंगे, लिप्स वाला मास्क सेलेक्ट करेंगे। इसकी हेल्प से आप लिप्स की मतलब सेचुरेशन, उसका जो कलर है उसके सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, उसके टेक्सचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और क्लियरिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाईलाइट से उसके मतलब लाइटिंग को उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब सेपरेट तरीके से आप हेयर को भी कर सकते हैं। आइज के ये जो ब्लैक एरिया है इसको भी अलग से एडिट कर सकते हैं। और इधर पर्सन 2 का भी सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने बताया, सेम उसी प्रोसीजर से आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये जो फेस पे मार्क है, जो निशान है, इसको हटाने के लिए आपको वो जो मैंने हीलिंग टूल बताया था, ये वाला हीलिंग टूल में कंटेंट अवेयर का जो टूल था उसकी हेल्प से ही आप इसको हटा सकते हैं। स्किन रीटचिंग से ये नहीं हट सकता है। अब जैसे आपकी इमेज में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, उनको भी आप इसी तरीके से सेपरेटली एडिट कर सकते हैं, उनको सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये इमेज है, इसमें इमेज में देखिए 4 लोग हैं, तो देखिए यहाँ पे ये वापस पीपल डिटेक्ट कर रहा है। देखिए इसने सेपरेट 4 लोगों की मास्किंग बना दी है। अब जैसे इसमें पर्सन 1 या पर्सन 2 या पर्सन 3 आप किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो उसका ये अलग अलग उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग मास्किंग क्रिएट कर देगा। जैसे हमने पर्सन 3 को या पर्सन 1 को, चलिए पर्सन 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। पर्सन 2 को सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये उसके पर्सन के फीचर्स डिटेक्ट कर रहा है। अब ये देखिए इसमें भी आप अलग अलग इसके भी आईज को सेलेक्ट कर सकते हैं, फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, आईज को सेलेक्ट कर सकते हैं, आईब्रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं, आईज को सेलेक्ट कर सकते हैं, आइरिस को सेलेक्ट कर सकते हैं और लिप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, टीथ को सेलेक्ट कर सकते हैं और हेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें से बॉडी स्किन गायब हो गया क्योंकि इसमें बॉडी का फीचर कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसलिए वो ऑप्शन आया ही नहीं है। तो इसी तरीके से आप सेपरेट हर एक पर्सन का सब कुछ क्रिएट करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो वापस अपनी इमेज पे चलते हैं। सेलेक्ट पीपल के बाद जो है ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आपकी इमेज में जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आप बहुत आसानी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको आप ब्रश से उस पर पेंट करें, पेंट कर करके उसको सेलेक्ट करें, इसकी जरूरत नहीं। बस आप ऑब्जेक्ट मास्किंग का यूज करके उसको तुरंत कुछ सेकेंड्स में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट मास्किंग को समझाने के लिए मैंने इस इमेज का यूज किया है। तो देखिए इस इमेज में ये जो बोट है इसका सिलेक्शन हमें करना है। जब हम ये ऑब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आता है ब्रश का और एक ऑप्शन आता है रेक्टेंगल सेलेक्ट का। तो जैसे ये हमें बोर्ड को सेलेक्ट करना है तो हम ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन लेंगे और कुछ नहीं, बस ऐसे माउस को होल्ड करके और ऐसे ड्रैग करके ये बॉक्स क्रिएट कर देना है। ये देखिए अब ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट कर लेने के बाद इसको ये ऑटोमेटिक इसको पूरा सेलेक्ट कर लेगा, इस बोर्ड को। ये देखिए इसने बोर्ड को कितने इजी तरीके से परफेक्टली इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आप जो भी चेंजेस करना चाहेंगे वो आराम से इस बोर्ड में चेंज कर सकते हैं। आप केवल उस पर ही इम्पैक्ट करेगा, बाकी कहीं नहीं। ये देखिए अब आपको जैसे मॉडल की ड्रेस का केवल इतने हिस्से को सेलेक्ट करना है तो वापस आप प्लस पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये ब्रश वाला लेंगे सिलेक्शन और इस पे पेंट कर देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे पेंट करने के बाद ये फिर उसको डिटेक्ट करेगा और उसका सिलेक्शन ले लेगा। ये देखिए केवल उतने ही हिस्से को इसने सेलेक्ट किया है, पैर वाले हिस्से को इसने छोड़ दिया है। तो आप जो भी चेंजेस करना चाहेंगे आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसकी ड्रेस को लाइट या डार्क कर सकते हैं, इसके टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लियरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट टूल हेल्प करता है।
हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो ब्रश का आता है। तो ब्रश का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सिंपली कहीं पे भी पेंट करेंगे तो उतने एरिया को ब्रश सेलेक्ट करता जाएगा और उसी एरिया को आप उस एरिया में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ब्रश के बाद ऑप्शन आता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट समझाने के लिए मैं इस इमेज का यूज करूंगा। लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको जैसे केवल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ही आपको करना है। जैसे ये पूरे एरिया को एक साथ आपको एडिट करना है या इस एरिया को एडिट करना है तो ये ग्रेडियंट फॉर्म में ही उसको एडिट करेगा। जैसे लीनियर ग्रेडियंट मैंने ऐसे शिफ्ट किया तो ये देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ मतलब बीच में थोड़ा उससे ज़्यादा है और यहाँ पे पूरा है। तो ये ग्रेडियंट फॉर्म में आपको मास्किंग करके देगा और आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो ग्रेडियंट फॉर्म में ही होगा। ये देखिए, तो ये ग्रेडियंट फॉर्म में चेंज करेगा। जैसे हाईलाइट चेंज कर रहे हैं या एक्सपोजर चेंज कर रहे हैं तो देखिए ऊपर का ही हिस्सा ज़्यादा डार्क हो रहा है कंपैरिजन टू, मतलब ये ऊपर जो टॉप का हिस्सा है, जैसे ये यहाँ पे ये ज़्यादा रेड दिखा रहा है, केवल वो ज़्यादा डार्क हो रहा है और नीचे का हिस्सा थोड़ा कम डार्क हो रहा है। ये देखिए, डार्क वो भी हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा कि ऊपर शिफ्ट कर दिया तो केवल वो उतना ही एरिया में होगा। इसको पूरा नीचे तक शिफ्ट करेंगे तो ये और नीचे तक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट के बाद आता है रेडियल ग्रेडियंट का ऑप्शन। तो लीनियर रेडियल ग्रेडियंट क्या करता है, एक ओवल शेप में आपको मास्किंग का ऑप्शन देगा। अब केवल हमें इन दो बोर्ड्स को ही एडिट करना है तो उसके लिए रेडियल ग्रेडियंट हम सेलेक्ट करेंगे। रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद जहाँ जिस एरिया में आपको करना है वहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये ऐसे एक ओवल शेप में ग्रेडियंट क्रिएट कर देगा। फिर उसको आप यहाँ से ब्लैक वाले एरिया से पकड़ के होल्ड करके उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसे ये जो ऑप्शन है इससे आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो केवल इसी एरिया में ही चेंजेस होंगे, बाकी कहीं नहीं चेंज होगा। देखिए, एक्सपोजर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे डार्क हो रहा है या लाइट हो रहा है। ये देखिए, बेसिकली जैसे ये जो ऑप्शन है लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट, मैं इसका पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ। ज़्यादातर देखिए लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करके हम स्काई सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्काई सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी है ही है। ठीक, अब और कोई हमें पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इमेज में तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। इसलिए मैं इनका यूज़ बहुत ही कम, रेयर ही केस में इनका यूज़ करता हूँ। तो वापस हम अपनी इमेज पे चलते हैं जो हम एडिट कर रहे थे। तो लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट के बाद ऑप्शन आता है कलर रेंज का। कलर रेंज हमें हेल्प करता है कि कोई एक पर्टिकुलर कलर को हम उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कलर रेंज पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ड्रॉपर टूल आएगा तो जहाँ पर भी जो भी कलर को आप सेलेक्ट करेंगे केवल वही कलर ही सेलेक्ट होगा। जैसे हमने स्काई का ब्लू कलर सेलेक्ट किया तो देखिए ये स्काई एरिया में जहाँ पर भी ब्लू कलर था उसको इसने सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे जहाँ रिफ्लेक्शन में भी कलर आ रहा था ब्लू का उसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे रेड कलर को हम इसको रेड कलर को सेलेक्ट करते हैं तो जब ये रेड कलर को सेलेक्ट किया तो जहाँ पर भी इमेज में रेड कलर था इसने उसको सेलेक्ट कर लिया है पूरा। तो जो जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे वो कलर ये जहाँ पर भी पूरी इमेज में वो कलर होगा उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। तो इसका यूज़ करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी इमेज में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर पर जब हम टैप करेंगे तो देखिए ब्लू कलर इसने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा रिफाइन का। रिफाइन का यूज़ करके आप इस सिलेक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे रिफाइन को हम जब लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन एरिया से इसने जो सिलेक्शन था वो गायब कर दिया है। और इसको जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन हम अब इधर सब्जेक्ट के हमारे कोड पे भी हो गया है। रिफाइन करके सिलेक्शन को अपनी इमेज के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो भी चेंजेस करेंगे वो केवल ब्लू कलर में ही होंगे, जो भी और रिफ्लेक्शन में भी जो ब्लू कलर है उसमें भी चेंज होगा। तो इस तरीके से आप अपने स्काई में एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं टेम्परेचर कम करके हल्का सा ब्लू कलर उसमें ऐड कर रहा हूँ और ह्यू का यूज़ करके उसमें हल्का सा सियान कलर ऐड कर रहा हूँ और सैचुरेशन बूस्ट करके उसको थोड़ा सा और सैचुरेशन बूस्ट कर दे रहा है।
आपको मतलब ह्यू का यूज़ करके अब ऐसा नहीं करना कि स्काई को आप पिंक कर दीजिए या ग्रीन कर दीजिए, जो भी एक्चुअल कलर है आप उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस करिएगा। अब जैसे ये एरिया है येलो कलर, इसको सेलेक्ट करने के लिए वापस आप मास्क पे जाएंगे, कलर रेंज पे टैप करेंगे और ये येलो कलर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जहाँ भी इमेज में येलो कलर है इसने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हल्का सा टेम्परेचर से येलो कलर मैंने बढ़ाया, ग्रीन कलर हल्का सा टिंट बढ़ाया, ग्रीन कलर में टिंट में हल्का सा ग्रीन कलर बढ़ाया। ह्यू का यूज़ करके येलो कलर को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा इवनिंग स्काई का लुक दे सकते हैं इसको, और सैचुरेशन बूस्ट करके उसके कलर को और बूस्ट कर सकते हैं। ये इतना हो गया हमारे स्काई एरिया में। अब आपको जैसे ये रेड एरिया है, जैसे ये बैकग्राउंड का एरिया है जहाँ पे रेड कलर है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो सिंपली वापस आप मास्क पे जाएंगे, कलर रेंज पे क्लिक करेंगे और ये रेड कलर पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो जहाँ पर भी रेड कलर है उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप रिफाइन का यूज़ कर सकते हैं, रिफाइन से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था स्काई रिफ्लेक्शन में, जहाँ पे ब्लू कलर था वहाँ से इसको मैंने हटा दिया है, लेकिन अभी भी हमारे सब्जेक्ट पे ये है। तो उसको हटाने के लिए आप सब्सट्रैक्ट मास्क का यूज़ करके ब्रश टूल लेंगे और उसको सिंपली पेंट कर देंगे, तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट पे हो गया था ये उसको वहाँ से हटा देगा। तो टेम्परेचर का यूज़ करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे धूप आ रही है प्रॉपर तरीके से, तो हल्का सा येलो टोन ऐड कर देते हैं। ह्यू का यूज़ करके इसको हल्का सा रेड कर देते हैं और सैचुरेशन से इसको बूस्ट कर देते हैं कलर को। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर इतने सारे मास्क हो गए, आपको कोई एक मास्क गड़बड़ लग रहा है जिसको आपको डिलीट करना है, तो सिंपली जैसे आपको ये मास्क डिलीट करना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और ये कर देंगे डिलीट मास्क 6। तो ये 6 नंबर का मास्क जो है डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट ऑल करेंगे तो ये जितने भी आपने सारे मास्किंग की हुई है ये सारी डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट मास्क 6 करेंगे तो केवल यही डिलीट होगा, और डुप्लीकेट पे करेंगे तो इसका ये डुप्लीकेट कर देगा। और यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनको आप अलग अलग रीनेम दे सकते हैं इन सारे मास्क को। जैसे आप इसको कलर रेंज दे सकते हैं या इसको स्काई दे सकते हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट का यहाँ पे किया था इसको सब्जेक्ट का सिलेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे स्किन रीटच किया था तो इसको स्किन रीटच का रीनेम दे सकते हैं। इन्वर्ट का मतलब होता है, जैसे इन्वर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो मास्क आपने सब्जेक्ट पे किया था वो इन्वर्ट हो जाएगा बैकग्राउंड पे। जैसे ये देखिए, अब ये देखिए पूरा मास्क ये इन्वर्ट हो गया है बैकग्राउंड पे और सब्जेक्ट से हट गया है, और इसको वापस इन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे सब्जेक्ट पे जो हमने एडिटिंग की थी वो आ जाएगी। ठीक, उसके बाद इन्वर्ट के बाद आता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मैंने बता ही दिया है आपको कैसे क्या डुप्लीकेट क्या करता है। और उसके बाद हाइड, हाइड करके मैंने आपको बताया था कि हाइड करने से वो मास्क गायब हो जाता है, और वापस उसको हाइड पे हटा देंगे तो वो मास्क वापस आ जाएगा। और ये डिलीट ऑल का मतलब सारे मास्क आपके डिलीट हो जाएंगे, और डिलीट मास्क 2 तो एक पर्टिकुलर मास्क 2 ही डिलीट होगा। मास्किंग का सारा प्रोसीजर हो जाने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी मास्किंग डन हो जाएगी। तो बिफोर आफ्टर देखने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिफोर आफ्टर। पहले हमारी इमेज ऐसी थी और प्रेजेंट टाइम में ऐसी है। इसमें देखिए कलर ग्रेडिंग भी हुई है, पूरा सब्जेक्ट का भी हुआ है सारा काम। कितने ज़्यादा चेंजेस आप ला सकते हैं अपनी इमेज में केवल ये मास्किंग का ही यूज़ करके। बाकी मैंने अभी तक ना बेसिक पैनल यूज़ किया है, ना टोन कर्व का पैनल यूज़ किया है, ना HSL कलर किसी का भी यूज़ नहीं किया है। केवल हमने मास्किंग का ही यूज़ किया है, और मास्किंग का यूज़ करके हमारी इमेज में ये इम्पैक्ट आया है। तो मास्किंग को आप जितना यूज़ करेंगे इमेज में उतने ज़्यादा चेंजेस होते जाएंगे। और सीधी सी बात कही जाए तो मास्किंग में जितना आप खेलेंगे उतना आपकी इमेज पे इम्पैक्ट आता जाएगा। अब इतना भी नहीं खेलना है कि पूरी इमेज खराब ही कर दें। अब अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको एक पैनल दिया है, ये पैनल है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो नेविगेशन है, नेविगेशन इमेज का जूम को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है फिट, स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको फिट रखना है या फिल रखना है तो ये ऐसे फिल में दिखेगी आपको, और इसको वापस फिट कर देंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। जूम आपको 100% पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ोटो आपकी जूम हो जाएगी।
100% जूम हो जाएगी। वापस क्लिक करेंगे तो फोटो आपकी जूम आउट हो जाएगी। यहाँ से आप इमेज का जूम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे उसको 50% पे रखना है, या उसको 300% पे रखना है, या उसको एकदम ही इनलार्ज करके 800% पे रखना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। 60% मैंने जैसे यहाँ पे 50% कर रखा था इसको, तो आप वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इमेज आपकी 50% पे ही जूम होगी, ना कि 100% पे। जब 100% पे क्लिक कर देंगे तो आपकी 100% पे होगी। 50% पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी हमेशा 50% पे ही जूम होगी। अगर इसको आप 25% कर देंगे तो ये हमेशा, जब भी आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हमेशा 25% पे ही जूम होगी। तो इस तरीके से आप जूम कंट्रोल कर सकते हैं। जूम के बाद आता है ये प्रीसेट्स का ऑप्शन। प्रीसेट के लिए एक न्यू इमेज का यूज़ करूँगा मैं। जैसे ये जो इमेज है इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें जो स्टार्टिंग में आपको अडेप्टिव पोर्ट्रेट दिया है, अडेप्टिव स्काई दिया है, अडेप्टिव सब्जेक्ट दिया है, तो ये प्रीसेट वही है जो मास्किंग में आप एडिट कर रहे थे, तो उसका आपको एडिट की जगह ये डायरेक्ट आपको प्रीसेट मिल जाएगा। जैसे अडेप्टिव सब्जेक्ट करेंगे आप, तो सब्जेक्ट का पॉप पे जैसे ही जाएंगे आप, तो ये उसको डिटेक्ट करके सब्जेक्ट को आपके पॉप कर देगा। वो प्रोसेसिंग ना करके ये लाइटरूम उसको डायरेक्ट ही वो चीज़ कर देगा। एक बार एआई का वर्क हो जाता फिर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट क्या काम करेगा। जैसे सॉफ्ट, हल्का सा सॉफ्ट कर देगा, ये कूल सॉफ्ट कर देगा उसको, ये वाइब्रेंट कर देगा और ज़्यादा, ये इसको ग्लो कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका मास्किंग का ही काम करेगा। अब जैसे अडेप्टिव स्काई पे आप जब जाएंगे तो ये फिर स्काई को डिटेक्ट करके, जैसे फिर देखिए यहाँ अपडेटिंग एआई स्काई सेटिंग आ रहा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये सेटिंग ऐड करके आपके स्काई में ये ऑटोमेटिक इसने ड्रामा इफेक्ट कर दिया। जैसे ब्लू ड्रामा लिखा हुआ है तो इसने ब्लू कलर इफेक्ट ऐड कर दिया। अब ये डार्क ड्रामा पे आप क्लिक करेंगे तो इसको ब्लू को ये और डार्क कर देगा। और जैसे ये नियॉन पे क्लिक किया तो स्काई इसने नियॉन कलर का कर दिया। तो ये अलग अलग प्रीसेट्स हैं, इनका यूज़ करके आप अपने सब्जेक्ट में विदाउट मास्किंग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स दे रखे हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने इमेज में। अगर आपको एडिटिंग के टाइम से बचना है, तो आप मतलब एडिटिंग में आप अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टाइल, ब्लैक एंड वाइट के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दे रखी हैं, ये देखिए। तो अब जैसे मुझे इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है तो मैं डायरेक्ट प्रीसेट में आऊँगा और वहीं पे ही देख लूँगा कि कौन सा ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और वो ब्लैक एंड वाइट मैं सेलेक्ट कर दूँगा। अब जैसे मुझे ये ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये हो गया। अब मुझे बैठ के बार बार उसको आगे पीछे सारे कर्सर को करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पैनल के सारे कर्सर को आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली उसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। और यहाँ से उसका आप अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वो कंट्रास्ट रहेगा और कितना लाइट वो रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। और प्रीसेट को रीसेट करना है, अगर आपने कोई एडिटिंग नहीं की है बेसिक पैनल की, जैसे बेसिक पैनल, टोन कर्व, कलर ग्रेडिंग, इनकी कोई एडिटिंग नहीं की है, तो प्रीसेट को रीसेट करने के लिए सिंपली आप रीसेट प्रेस कर देंगे तो फ़ोटो आपकी रीसेट हो जाएगी। और अगर आपने कोई एडिटिंग कर रखी है तो रीसेट करेंगे तो पूरी इमेज ही आपकी रीसेट हो जाएगी। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में तो आपने जैसे प्रीसेट किया था, अपडेट हाईलाइट एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे तो वापस आपकी इमेज उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज में। अब जैसे इसमें कलर के ऑप्शन दे रखे हैं, तो कलर नेचुरल रखना है, ब्राइट रखना है, या हाई कॉन्ट्रास्ट रखना है, या विविड रखना है, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं प्रीसेट्स का। इसमें अलग अलग बहुत सारे प्रीसेट दे रखे हैं। स्प्रिंग का सीज़न है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्प्रिंग का सीज़न जिस टाइप में रहता है उस टाइप के कलर इफेक्ट देगा आपकी इमेज में, ये देखिए। तो जो भी आपको प्रीसेट अच्छा लग रहा है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिनेमैटिक लुक चाहिए अपनी इमेज में तो आप सिनेमैटिक प्रीसेट का यूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे नेट से कहीं से आपने फ्री में प्रीसेट डाउनलोड किए हैं तो उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका मैं तरीका बताऊंगा। कि उनको ऐड करने के लिए सबसे पहले जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा ऐड न्यू प्रीसेट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और इम्पोर्ट प्रीसेट पे जाएंगे।
इंपोर्ट प्रीसेट पे जाएंगे तो ये आपके सिस्टम की ड्राइव दे ओपन करके दे देगा। तो जैसे मैंने डाउनलोड में रख रखा है अभी प्रीसेट को, तो जैसे ये प्रीसेट्स हैं, ये सारे आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये सारे प्रीसेट देखे इसने इंपोर्ट कर लिए हैं। जो भी प्रीसेट आपने डाउनलोड किए हों वो सारे प्रीसेट ये इंपोर्ट कर लेगा और इस तरीके से सिंपली आप उसको यूज़ कर सकते हैं इमेज में। मैंने वीडियो में लिंक भी दे रखा है अपनी ड्राइव का, जहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, तो वहाँ से आप प्रीसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ अपनी इमेज में कर सकते हैं। तो जो भी प्रीसेट्स आप डाउनलोड करेंगे, आपको जो भी ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट दे रहा है इमेज को, तो मैंने ये प्रीसेट यूज़ कर लिया जैसे, और ये प्रीसेट यूज़ कर लिया या ये प्रीसेट यूज़ कर लिया। अब अगर आपने बेसिक पैनल की भी एडिटिंग की है तो आप रीसेट करेंगे तो सारी एडिटिंग आपकी चली जाएगी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे और आप अपने वापस जो भी प्रीसेट यूज़ किए उनके बाद के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रीसेट का यूज़ कर सकते हैं और हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कलेक्शन है लास्ट में, इसका यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ का एक कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे आप ट्रैवल की फ़ोटोज़ अलग रख सकते हैं, आप फूड फोटोग्राफी करते हैं तो फूड फोटोग्राफी की फ़ोटोज़ अलग रख सकते हैं, आप वेडिंग भी करते हैं तो वेडिंग फोटोग्राफी की भी फ़ोटोज़ का एक अलग अलग कलेक्शन बना सकते हैं। और सैंपल का, जैसे क्लाइंट को आपको फ़ोटोज़ दिखानी हो तो उनका भी एक सेपरेट आप पूरा कलेक्शन बना सकते हैं। ये जो भी 8 इमेजेस हैं इनका कलेक्शन मुझे बनाना है, तो सिंपली इनको आप सेलेक्ट करेंगे, सारी फ़ोटोज़ को, 8 फ़ोटोज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो प्लस का साइन है न्यू कलेक्शन पे जाके क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसका जैसे मैंने नाम दे दिया लाइट रूम एडिटिंग, और इसको क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी फ़ोटोज़ हमारी लाइट रूम एडिटिंग में आ गई हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 8 फ़ोटोज़ आपकी लाइट रूम एडिटिंग में आ गई हैं। तो इस तरीके से लाइट रूम का यूज़ आप फ़ोटो कलेक्शन के लिए, एडिटिंग के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं लाइट रूम का यूज़। और ये फ़ोटोशॉप जैसा नहीं है कि इस बंद करने के से पहले हमें फ़ोटोज़ को पीएसडी में सेव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना रहता है। डायरेक्टली सिंपली आप यहाँ से लाइट रूम क्लोज़ कर दीजिए और आपने जहाँ पे भी फ़ोटो एडिटिंग छोड़ी थी, नेक्स्ट डे से आपको वहीं से ही फ़ोटो मिल जाएगी। तो आपने देखा कैसे लाइटरूम के सेलेक्टिव टूल्स का यूज़ करके, जैसे मास्किंग हो गया, हीलिंग हो गया, इनका यूज़ करके आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं बिना HSL और बेसिक पैनल और टोन कर्व का यूज़ किए हुए। देखा कितना ज़्यादा चेंजेस आप अपनी इमेज में ला सकते हैं आप, और कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि फोटोशॉप में इमेज एडिट करने से पहले आप उसको लाइटरूम में एडिट करिए। मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लाइटरूम का, लेकिन अच्छी चीज़ है और बहुत आसान है और टाइम बचाता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लाइटरूम आप इस्तेमाल करिए। हाँ, मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक एडिटिंग के लिए और कलर ग्रेडिंग के लिए लाइटरूम बेस्ट है। जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया मेरे चैनल को और मेरे वीडियोज़ को, आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। और ऐसी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही लाइटरूम में, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और हो सकता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना दूँ। और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।